कि ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। हम भी इस देश के रहने वाले, देश हमारा भी है, किसी के बाप का देश नहीं है। युद्ध तो रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी क़यामत है। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहां? मैं क्यों जाऊंगा? मैं मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। आज देश की मुसलमानों की एक दबंग आवाज, जो हमेशा संसद में पिछले कई सालों से, पिछले तकरीबन 25 सालों से जो संभल की नुमाइंदगी कर रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, उनकी आवाज़ बंद हो गई। कल उनका इंतकाल हुआ और आज लाखों चाहने वालों की मौजूदगी में उनको सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी संख्या में लोग संभल में, जहां पर उनकी तदफीन की गई, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया, सलामी दी गई और उसके बाद उनका जनाजा मोहल्ला नखासा से उठा। कल से वहीं पर नखासे में ही उनका जनाजा रखा हुआ था और पूरे देश से लोग, उनके चाहने वाले, उनके अंतिम दीदार के लिए, आखिरी दीदार के लिए लोग पहुंच रहे थे। आज सुबह 10:30 बजे के करीब उनका जनाजा उठा, नमाज जनाजा भी वहीं अदा की गई। आप ये मंजर देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में, जहां तक भी आप निगाह दौड़ाएं, लोग नज़र आ रहे हैं। नमाज जनाजा अदा की गई है। पूरी सड़क पर हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और छतों पर काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, जो संभल के एक कद्दावर नेता, न सिर्फ संभल बल्कि पूरे देश के कद्दावर नेता, जिनकी आवाज़ हमेशा संसद में मुसलमानों के हक़ के लिए गूंजती रही, मुसलमानों के मामलात पर वो खुल कर के बोलते रहे, बिना किसी चीज़ के लाग लपेट के, यहाँ तक कि वो अपनी पार्टी लाइन से भी कई बार अलग नज़र आए और खुलकर वो बोले। वो भी ऐसे हालात में जब 10 साल से मोदी सरकार है। इन हालात में भी उन्होंने कभी भी अपनी बात सच्चाई के साथ रखने से गुरेज नहीं किया। चाहे वो मामला ज्ञानवापी मस्जिद का अभी जो हुआ है, या उससे पहले बाबरी मस्जिद का मामला हो, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, और 94 साल की उम्र के सबसे बुजुर्ग सांसद थे, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। क्योंकि मैं अक्सर जब वो दिल्ली आया करते थे, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था, तो मुस्तकिल वो नज़र आते थे दिल्ली में, जुम्मे की नमाज पढ़ा करते थे पार्लियामेंट मस्जिद में। अक्सर उनसे वहीं पर मुलाकात भी होती थी। और पार्लियामेंट मस्जिद के जो इमाम हैं, शाही इमाम साहब, उनके साथ हम लोग नमाज जुम्मे के बाद बैठते भी थे। और कई बार मैं डॉक्टर साहब से जो है इंटरव्यू भी क्या करता था, जो उस वक्त, उस हफ्ते के जो हालात होते थे, या पार्लियामेंट में कुछ ऐसी घटना घटती थी जिस पर बात करना चाहता था, तो उनसे बात होती थी और खुल कर के वो अपनी राय दिया करते थे। अभी जब राम मंदिर का मामला सामने आया था, तो उसमें उसको लेकर भी लोगों ने उनसे सवाल किए थे। सोशल मीडिया में कई उनके वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उनसे ये खास तौर से सवाल किया गया था कि क्या राम मंदिर के चंदे में आप पैसा देंगे, या दूसरा सवाल किया गया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आप जाएंगे, जिसको के ऊपर उन्होंने सरासर इनकार किया था। दोनों ही चीज़ों का उन्होंने जवाब खुल कर के दिया था और फिर उसमें उन्होंने इस्लामिक व्यू भी रखा था कि इस्लाम क्या कहता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उनका जो मामला जो गरमाया था, वो ये था कि अभी 2019 में जब लोकसभा में जीत करके वो पहुँचे 5वीं बार, तो उस वक्त जब उन्होंने शपथ ली संसद की, तो उसमें उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया और कहा, मैं इसको किसी कीमत पर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। उस वक्त गोदी मीडिया ने ज़बरदस्त बवाल काटा था और इसको लेकर के जो है काफ़ी जो है हंगामा हुआ था और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी ख़बरें चलाई गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब 11 जुलाई 1930 को पैदा हुए थे। चौधरी चरण सिंह
की वजह से वो जो है वो सियासत में आए थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक थे, 5 बार सांसद, 4 बार विधायक रहे हैं और 1 बार मंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह सरकार की। और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से उनको कहा जाता था। कुछ दिनों पहले उनकी जो है सेहत ख़राब हुई थी। गुड़गांव के वेदांता हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था। किडनी में इन्फेक्शन था, लूज मोशन हुए थे और उसके बाद जब वो यहाँ से थोड़ी उनकी हालत बेहतर हुई थी तो वो संभल वापस जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। पोते ज़ियाउर रहमान बर्क को ज़िद करके अखिलेश यादव से टिकट दिलाया था कुंदरकी से और उसके लिए उन्होंने अनथक मेहनत की थी, जिसकी वजह से ज़ियाउर रहमान बर्क जो है वो विधानसभा पहुँचे। और कल जब राज्यसभा के लिए जो है वोट डाले जा रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो ज़ियाउर रहमान बर्क उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद थे। वहीं उनको ये खबर मिली और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव उनको सांत्वना देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको तसल्ली देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ कुछ और एमएलएज भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये बात कही जा रही है ख़ासतौर से सोशल मीडिया में कि ऐसे वक्त में जब उनके दादा की मौत की खबर आ गई, लेकिन एक विधायक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वो टिकट दे करके एक कामयाबी हासिल कराए, क्योंकि एक एक वोट जो है इस तरह के राज्यसभा के इलेक्शन में कल ख़ास तौर से देखने में आया कि एक एक वोट की वैल्यू थी। क्योंकि आपने देखा किस तरह से हिमाचल विधानसभा में एक वोट की वजह से दोनों ही कैंडिडेट्स को, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 34 वोट मिले और उसके बाद मटके में पर्ची डाल करके फैसला किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और आज पूरी सरकार पर वहां पर संकट गरमाया हुआ है। तो सवाल यही है, इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का मामला हो, मथुरा शाही ईदगाह का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर के वो खुलकर अपनी राय रखा करते थे। हिंदू राष्ट्र के मामले को लेकर भी उन्होंने योगी पर इल्ज़ाम लगाया था, उसका जवाब दिया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर आज दोबारा से वायरल हो रहा है। और दिल्ली में जहांगीरपुरी में भी जो डेमोलिशन हुआ था वहाँ पर वो पहुँचे थे, हमारे रिपोर्टर के साथ उन्होंने बात की थी और इस पूरे जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। हम भी इस देश के रहने वाले, देश हमारा भी है, किसी के बाप का देश नहीं है। मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी क़यामत है। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहां? मैं क्यों जाऊंगा? भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है।